भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी के बयान पर क्यों मचा है बवाल। बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों रोने लगी मुख्यमंत्री आतिशी। आतिशी ने ऐसा क्यों बोला कि मेरे बुजुर्ग पिता को दे रहे हैं गाली। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के बयान पर दिल्ली की सीएम आतिशी रो पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी 80 साल के हो गए हैं, उन्होंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है, वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे चल तक नहीं पाते। रमेश बिधूड़ी अपने काम पर वोट मांगे, मेरे पिता को गाली देकर वोट नहीं मांगे। उन्होंने मेरे पिता को गालियां दी हैं। देश की राजनीति घटिया स्तर पर पहुंच चुकी है। बिधूड़ी बताएं कि 10 साल में लोगों के लिए उन्होंने क्या किया है। आतिशी का ये भावुक कर देने वाला वीडियो ऐसे मौके पर आया जब दिल्ली की राजनीति अपने चरम पर है। तो चलिए आपको पहले ये सुनवाते हैं कि बिधूड़ी ने आतिशी को लेकर क्या बयान दिया था। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। ये है रमेश बिधूड़ी का वायरल बयान, जिनमें उन्होंने आतिशी के पिता को लेकर एक भद्दा कमेंट किया था, जिसके बाद पूरे देश में रमेश बिधूड़ी के खिलाफ आक्रोश है। विपक्ष के नेता रमेश बिधूड़ी पर निशाना साध रहे हैं। तो चलिए अब आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है आतिशी ने, वो सुनवाते हैं। मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे कि ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे। इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिधूड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताएं ना कालका जी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। वो दिखाए ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था। उसके आधार पर वोट मांगे। कहें कि अगर आतिशी ने एक सड़क बनवाई तो मैंने 10 सड़कें बनवाई। आतिशी ने अगर 100 सीसीटीवी कैमरा लगवाए तो मैंने 1000 सीसीटीवी कैमरा लगवाए। आतिशी ने अगर 1000 लाइटें लगवाई तो मैंने 5000 लाइटें लगवाई। अपने काम पर वोट मांगे। मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो। आतिशी के बयान के बाद चलिए अब आप सुन लीजिए मनीष सिसोदिया इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। रमेश बिधूड़ी जी जो बोलते हैं वो अपने नेताओं से डिस्कस किए बिना बोलते होंगे या अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स के बिना इशारे पे बोलते होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है कि महिलाओं के ऊपर भद्दी टिप्पणी करो, महिला मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी करो, उनके व्यक्तित्व पर टिप्पणी करो और फिर उनका ऐसे सार्वजनिक मंच से मजाक उड़ाओ। कल जिस मंच से प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता से अपील कर रहे थे कि उनकी सरकार बनवा दो, उसी मंच से रमेश बिधूड़ी जी महिलाओं को गालियां दे रहे थे, महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि क्या वो इसकी बात से सहमत हैं कि नहीं है। क्या वो रमेश बिधूड़ी जी जैसे व्यक्ति को ही दिल्ली की राजनीति में आगे लाने के लिए वोट मांग रहे हैं लोगों से। सर, अभी तक किसी भी बीजेपी नेता का भी बयान इस पर नहीं आया है।
मैं तो खुद कह रहा हूं ना कि प्रधानमंत्री जी को बयान देना चाहिए। अगली बार प्रधानमंत्री जी जब रैली में आए तो रमेश विधुड़ी जी के साथ या तो गले लगा के बता दें कि मैं चाहता हूं कि दिल्ली की स्कूल व्यवस्था, दिल्ली की अस्पतालों की व्यवस्था, दिल्ली के बिजली पानी की व्यवस्था सब रमेश विधुड़ी जी जैसे नेताओं को सौंपनी है, जिसमें वो बैठ के इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे। दिल्ली की सारे टीचर्स की टीम को इनको सौंप दिया जाए जिसके ऊपर रमेश विधुड़ी जी ऐसे करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी अगली बार वोट मांगें तो रमेश विधुड़ी जी के नाम पे मांगे कि मैं ऐसी अभद्र भाषा बोलने वाली राजनीति दिल्ली पे थोपना चाहता हूं, उसको वोट दे दो। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरे मामले को, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।